वो व्यक्ति है जिसे इस जेल में कभी किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। भूमध्यसागरीय दानव उसका उपनाम है। उसने अपने हाथों से 23 लोगों को मार डाला है। सभी कैदी उससे डरते हैं, यहाँ तक जेल के पहरेदार भी उसे परेशान करने से डरते हैं। वो क्रूर राक्षस एकांत कोठरी में कैद है। आज एक नया कैदी आया है, ब्रिटेन की पूर्व फुटबॉल टीम के कप्तान डैनी मीहान। उसने एक कार को लात मारकर उड़ा दिया है। उनका उपनाम रूथलेस रोल्फ है, बिल्कुल एक फुटबॉल सुपरस्टार। हालांकि उसे शराब पीकर गाड़ी चलाने और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में कैद किया गया है। उसे 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। जेल में डाल दिए जाते हैं। जेल में आने पर पुराने कैदी चिल्लाते हैं। यह विश्व स्तरीय फुटबॉल खिलाड़ी अपने देश की ओर से 73 फुटबॉल मैच खेले हैं। अंत में माचिस की तीली में जानबूझकर पानी डालकर उसने अपने ही देश के साथ विश्वासघात किया है। उसका अपराध, बूढ़े कैदी भी उसे पीटने से खुद को नहीं रोक पाते जब वे उसे ठेस पहुंचाने वाले होते हैं। कैदियों के बिग बॉस ने उसे पहले ही ढूंढ लिया है। जो गुनाह इस फुटबॉल खिलाड़ी ने उस साल किया, उसकी वजह से बोली लगाने वाले मालिक ने अपनी सारी संपत्ति खो दी है। वो मोटे ढंग से कहता है कि वो उसे आरामदायक जीवन नहीं जीने देगा। सभी कैदी उसे पीटना चाहते हैं। जेल के पहरेदार भी उससे नफरत करते हैं। मिलते ही वे उसे धमकाते हैं और उन्होंने उसे सबसे खराब काम का प्रभारी बना दिया, मल की सफाई। इन सभी को आधी रात को खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। वो यहाँ दुख के जीवन के लिए अभिशप्त है। वार्डन अगले दिन उससे बात करने की मांग करते हैं। वो जेल फुटबॉल टीम बनाने पर विचार कर रहा है, इसलिए वो फुटबॉल खिलाड़ी को टीम के कोच के रूप में चुनता है। वार्डन को उम्मीद है कि वो पेशेवर लीग के लिए टीम का मार्गदर्शन करेंगे। विश्व कप में जाना आदर्श है। यह पूरी बकवास है। नायक बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर देता है। वार्डन से मिलने से पहले उन्हें जेल पहरेदारी के कप्तान ने धमकी दी होती है कि अगर हीरो फुटबॉल टीम का कोच बनने की हिम्मत करता है तो कप्तान उसे अति दुखी कर देगा। हालांकि वो कप्तान के कोच के रूप में संदर्भित नहीं होना चाहता। ऐसा करने से उसी का बुरा होगा। माना कर दिए जाने के बाद वार्डन ने नायक को कारावास की कोठरी में रखने का आदेश दिया। वो अपने निर्णय की परवाह किए बिना मर जाएगा। इस प्रकार वो निराश है। इस समय उसे एक ब्लैक सेलमेट द्वारा एक योजना दी गई थी, एक कैदी टीम स्थापित करें जेल गार्ड टीम के साथ लड़ाई के लिए। जेल गार्ड टीम को सबक सीखने का यह सबसे अच्छा तरीका है। यदि वो ऐसा करता है तो वो किसी के विरुद्ध पाप नहीं करेगा। कैप्शन सहर्ष सहमत है, वार्डन भी खुश। वो अचानक ही वार्डन का पसंदीदा बन जाता है। अब कोई उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक कैदी फुटबॉल टीम को एक साथ कैसे रखा जाए? उस जेल में एक भी कैदी ऐसा नहीं है जो फुटबॉल खेल सके। हालांकि वो जानता है कि बड़े प्रयासों से चमत्कारी परिणाम मिलते हैं, लेकिन भले ही कुछ कैदियों के पास उत्कृष्ट मुद्रा है, वे अभी भी गेम को हैक करने में असमर्थ हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मददगार नहीं है। जब वो टीम के बारे में परेशान है, उस पर अप्रत्याशित रूप से हमला किया जाता है। ये है कैदी के बड़े मालिक के 2 गुर्गे। जैसे ही वो विरोध करने ही वाला था, जेल पहरेदारों ने शोर मचा दिया। वो जल्दी से अपने हथियार को एक तौलिए से ढक लेता है और उनका दावा है कि शेविंग करते समय गलती से उनके चेहरे पर चोट लग गई। वो 2 ठगों को उनके अपराधों को छिपाने में मदद करता है। नतीजतन कैदियों के बड़े मालिक ने उसे माफ कर दिया। वो अपने ठग भी उसे सौंप देता है। इस बार पर्याप्त खिलाड़ी हैं। अब बस एक गोलकीपर की जरूरत है और गोलकीपर के लिए पहले से ही एक दावेदार है। यह भूमध्यसागरीय दानव है। जेल में फुटबॉल टीम बनाने का प्रयास करने वाला नायक भूमध्यसागरीय दानव से मिलता है और उसे उसके लिए गोलकीपर के रूप में खेलने के लिए कहता है। यह अशुभ आभा किसी भी विरोधी को झांसा देने के लिए काफी है, परंतु नहीं, भूमध्यसागरीय दानव ने सीधे ही मना कर दिया। हम जेल प्रहरियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। यह सुनने के बाद भूमध्यसागरीय दानव उसका मन बदल देता है। इस असाधारण गोलकीपर के साथ फुटबॉल टीम पूरी तरह से तैयार है। प्रशिक्षण अगला कदम है। पहली बार प्रशिक्षण में शामिल हुए गोल मटोल आदमी लड़ाई शुरू करने के लिए उत्सुक है। हालांकि अगले पल वो एक बाधा बन जाता है। गेंद संचालक एक पूर्ण आपदा है। कॉर्नर किकर अपने साथियों को चोट पहुंचाते हैं। शिक्षकों के पास रेजर नुकीले कैंची जैसे पैर होते हैं। बदमाशों के एक समूह के साथ जिनके पास बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। औपचारिक प्रशिक्षण विधियां निराशाजनक हैं। नायक ने उन्हें अपनी अनूठी क्षमताओं को प्रदान करने का फैसला किया। पहली चाल गलती से विरोधियों के पैरों पर कदम रखना है। यह दर्दनाक लग रहा है। दूसरी चाल यह है कि आप ऐसा कुछ करें जैसे कि आप उन्हें अपनी ओर खींच रहे हैं और जब कोई ध्यान नहीं दे रहा हो, प्रतिद्वंद्वी के बगल के बालों को मजबूती से पकड़े। तीसरी चाल, चौथी चाल, 5वीं चाल सब घिनौनी चाल है। ये तरकीबें क्रूर और खतरनाक दोनों हैं, जिसमें आखिरी वाला सबसे खतरनाक होता है। 23वीं चाल, विरोधी की गर्दन दबाना। यह बेहद शातिर होने के साथ साथ कपटी भी है। यह प्रतिद्वंद्वी को आधा जीवित और आधा मृत बना देता है। इन तरकीबों में महारत हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को अपनी शारीरिक फिटनेस में सख्त सुधार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें शारीरिक रूप से लचीलेपन में सुधार करने के लिए अभ्यास करना होगा और गेंद को देखने की क्षमता। इस शर्मनाक कैदी टीम की तुलना में जेल प्रैरी की टीम मजबूत और अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। वो सभी कुलीन है। कैदी टीम कैदी गार्ड टीम के समान स्तर पर नहीं है। उस दिन कैदियों का बड़ा मालिक वार्डन से मिलने आता है। उन्होंने हमेशा साथ काम किया है। बड़ा मालिक सुझाव देते हैं कि मोहरी को छुड़ाने के अधिकार के साथ वार्डन को खरीदना चाहिए। वो वार्डन इतना लालची है कि उसे कोई अनुकूल परिणाम नहीं मिलेगा। वार्डन की पकड़ से बचने के लिए वो वार्डन को धोखा देगा। उनका सुझाव है कि वार्डन जुआ टूर्नामेंट आयोजित करें जिसमें कैदी टीम की जीत होगी। नतीजतन वो पर्याप्त धन अर्जित करने में सक्षम होगा। वार्डन उत्तेजित है। बिग बॉस पे पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी से मिलने आता है। वो अपने पूरे जीवन की बचत को दांव पर लगा देता है। कैदी दल की सफलता पर, जीतने या हारने पर दांव, जीना या मरना। अगर बिग बॉस मर जाता है तो हीरो जीवित नहीं रह सकता। यह कोई आम मैच नहीं है। उनका जीवन मैच के परिणाम पर टिका है। निर्णायक लड़ाई का दिन जल्द ही आता है। कैदी जिन्होंने कभी अपनी ठुड्डी ऊपर नहीं रखी,
जो निम्न गुणवत्ता वाले लाइनअप का हिस्सा है। हालांकि वे जीतना चाहते हैं। अगर वे जीत गए तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। हालांकि यह कम से कम ये साबित कर सकता है कि वे बिल्कुल बेकार नहीं हैं। इस भीषण मैच के लिए 11 लोग पूरी तरह से तैयार हैं। वे अब बिना किसी हिचकिचाहट के सक्रिय हैं। जेल गार्ड टीम के सदस्य समझ से बाहर के भाव प्रदर्शित करते हैं। सेल में अनगिनत कैदी जयकारे लगाते और चिल्लाते हैं। नायक के नेतृत्व में कैदी टीम अन्य सभी कैदियों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। जीवन या मृत्यु का मेल शुरू होने वाला है। यह गोलकीपर कितना साहसी है। वो गेंद के साथ अकेले दौड़ते हैं। वो फुटबॉल के मैदान के आधे हिस्से में दौड़ता है। केवल 1 सेकंड बाद एक सीमा में गोलकीपर पूरी जेल गार्ड टीम को डराता है। कुछ समय बाद उन्होंने रेफरी की लापरवाही का पूरा फायदा उठाया। कठोर बदला लेने के लिए एक कॉर्नर की कैदी टीम द्वारा बनाई जाती है। गोलकीपर सबसे क्रूर है। यह अफसोस की बात है कि यह हैरत छूट गया है। यह वही साहसी है। दोनों कमेंटेटर भी हैरान हैं। भूमध्यसागरीय दानव वो है जो मैच पर आभा शक्ति का उपयोग करता है। विरोधी चाहे कितना भी लात मारे या गोली मारे, वे उसके बचाव में दरार नहीं डाल सकते। यह निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर है। विरोधी बेहद निराशाजनक स्थिति में है। एक खिलाड़ी है जो अपने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत करता है। पल भर में उसका कातिलाना स्वभाव बढ़ जाता है। हालांकि वो अंततः खुद को संयमित करता है। उनके गोलकीपर के गेंद फेंकने के बाद कैदी टीम अपना अपराध शुरू करती है। वे नायक की सभी चालों का अधिकतम लाभ उठाते हैं, जैसे विरोधियों की मदद करने का नाटक करना और अपने पैरों पर कदम रखने के मौके का फायदा उठाते हुए जब रेफरी नहीं देख रहा हो विरोधियों को हिट करने के लिए गेंद का उपयोग करना। अपने विरोधियों के पैरों पर कदम रखने के किसी भी मौके का लाभ उठाते हुए रेफरी की आंखें अपर्याप्त रूप से सहायक होती हैं। नायक और भी हानिकारक है। गेंद डालते समय वो विरोधियों को हिट करता है। यह दर्दनाक लग रहा है। हालांकि यह सब नहीं है। गेंद पहुंचाना जारी रखे हैं विरोधियों की ओर उन्हें मारने के लिए। यह एक बार फिर वही दयनीय असहाय खिलाड़ी है। विरोधियों का मनोवैज्ञानिक बचाव बिखर जाता है। नायक गेंद को सीधे गोल में मारता है। पूरी कोठरी में आग लगी है। टिप्पणीकार उत्साहित है। ग्रैंडस्टैंड में वार्डन अब बैठने को तैयार नहीं है। वो जेल गार्ड टीम के चैंपियन पर अपनी पूरी जिंदगी की बचत का दांव लगाता है। हारने पर उनके पास कुछ नहीं बचेगा। मध्यांतर के दौरान वार्डन नायक के पास जाता है और उसे उनकी मेहनत पर पानी डालने की धमकी देता है, नहीं तो वो उसे जेल की तह में फेंक देगा। जब वे मैच में लौटते हैं तो नायक पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। मैच का अंत हो रहा है। गोलकीपर के हाथ में सफलता है। वो विजयी नृत्य करता है। हालांकि उसके कुछ सेकंड बाद उसका प्रतिद्वंद्वी गेंद को रोकता है। विरोधी खिलाड़ी गेंद को पास करता है और सीधे लक्ष्य पर लात मारता है। इस बार भूमध्यसागरीय गोलकीपर सुस्त है। वार्डन उत्साहित है। नायक अपना सिर झुकाना चुनता है और घायल होने का नाटक करता है। नेता के बिना कैदी टीम निष्क्रिय हो जाती है। फुटबॉल के मैदान पर बेइज्जत हो रहे कैदियों को देखते हुए और साथ ही वार्डन का बदसूरत चेहरा नायक एक निर्णायक विकल्प बनाता है। वो पहले भी एक बार देशद्रोही हो चुका है, इसलिए वो उसे दोबारा नहीं करना चाहता। भले ही उसे जेल के निचले स्तर तक की सजा हो, वो अब भी हीरो बनना चाहता है। वार्डन असंतुष्ट नजर आ रहा है। कैदी टीम द्वारा मैच को फिर से शुरू किया जाता है। एक कैदी अंतिम 10 सेकंड में एक लंबा रास्ता तय करता है। गेंद भीड़ के बीच से मिडफील्ड तक जाती है। नायक हल्के से और आसानी से एक रक्षक को हरा देता है और दूसरे को भी। वो गोलकीपर के ऊपर कदम रखता है। हालांकि वो अचानक रुक जाता है। वो एक खाली लक्ष्य के खिलाफ है, लेकिन वो लात नहीं मारता। हालांकि वो सिर्फ एक मामूली पास बनाता है एक टीम के साथी के लिए जो गोल खाली होने पर भी स्कोर करने में असमर्थ है। तनावपूर्ण दर्शकों के सामने कैदी अपना पैर उठाता है और एक मजबूत वॉली देता है। वे जीत जाते हैं। सभी कैदी विस्फोट के कगार पर हैं। ये भेदभाव वाले कैदी यह साबित करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं कि यदि आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं तो आप किसी को भी हरा सकते हैं।